नूर देख के यार, ये गुड्डी की हरकतें ज्यादा तो नहीं लगी? लगी तो है, लेकिन मैं ना इसकी वजह से हमारी खास रात खराब नहीं करूंगी। नूर शादी हो गई और पता भी नहीं चला, ना खर्चा हुआ ना मेहमान आए, ऐसा लग रहा है हमने भाग के शादी की है ना? देखो, कोरोना की वजह से जितना कुछ बुरा हुआ, कितना कुछ अच्छा भी हो गया ना। मैं तो कहती हूँ सबको मौके का फायदा उठाना चाहिए और इसी तरह सादगी से शादी कर लेनी चाहिए। बस जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं ना, कोरोना खत्म हो उससे कहीं दूर हनीमून पे जाएंगे। अशरफ, मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। कहो। देखो, अभी ना कुछ अरसे में हम दोनों की प्रमोशन हो जाएगी और तुम्हारे पहले ही 7 बहन भाई हैं और कोरोना का जमाना भी है, अस्पताल जाना खतरनाक है ना। तो मैं सोच रही थी कि अगर हम अपना बच्चों वाला प्लान थोड़ा आगे शिफ्ट कर दें तो। पता है मैंने क्या सुना है? मैंने सुना है कि बच्चे होने के बाद औरतें शौहरों को लिफ्ट ही नहीं कराती हैं। और मैं पता क्या चाहता हूँ, हमने ना कम से कम 1 साल पूरा भरपूर मेरे लाइफ को एंजॉय करने के लिए। वो तो क्या वो तो हम पहले से है, आपने और आज की है। आजा रहो। भाईजान, ये मेरा प्लान नहीं था, ये बबलू का प्लान था। नहीं भाईजान, ये झूठ बोल रही है, सनोबी का प्लान था ये। इसने कहा था जो शाहरुख खान की मूवी में हनीमून का सीन नहीं दिखाते ना, उसने कहा था वो देखते हैं। नहीं भाईजान, ये झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान, ये झूठ बोल रहा है। जाओ बाहर। तुम्हें इनविटेशन दे, दफा हो। तुम देख रही हो कि बच्चे इंटरनेट पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं लोग। पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तो तुम ऐसे ही किसी से लड़के बैठी थी, गुस्से से भरी हुई, झुकी हुई आंखें। पता है तुम्हें देखते ही मेरे दिल ने क्या कहा था? अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या कर रही थी अंदर? वो वॉशरूम गई। तो और बाथरूम नहीं है घर में? आपको पता है ना, वो सलोमी बाजी उस वाले वॉशरूम में आधे घंटे तो वो फेसबुक पे लगी रहती है, 70-80 पिक्चर लिए बने बाहर नहीं आती। चलो चलो बाहर निकलो। तुम्हारे वैसे एक तो बहन भाई बढ़ नहीं गए? नहीं यार, इसमें उन्हें थोड़ी बच्चे पैदा करेंगे ये लोग। तुमने असल में एक साथ देखा है ना आज सबको एकदम से, तो इसलिए शायद ज्यादा लग रहे हैं, वरना उतने ही है। हाँ अच्छा, मुंह तो अच्छा करो ना। एक बात बताओ, पहली बार देखा था तो दिल से क्या आवाज आई थी? दिल से आवाज आई थी। अरे खोलो बेटा,
चार्जिंग करना है फोन। अपिया का फोन है, बात करनी है। दे दो चार्जर। तो जी ये है आबादी के कुछ मसाइल। 8 बहन भाई होने की वजह से चार्जर बार बार गुम हो जाता था, इसलिए काशिफ ने अपना चार्जर अपने कमरे में स्विच के साथ एल्फी से चिपका रखा था, जिसकी वजह से मेरी सास हमारी सुहागरात की रात हमें एल्फी की तरह चिपक गई। अरे काशी खोल ना दरवाजा, आ रहा फोन हूँ चार्जिंग अम्मा, पे आ रहा हूँ, लगाना 2 है। मिनट तो सब्र कर जाओ। क्या हो गया? खाला का फोन आता है आपको अंदर से, इस तुझे टाइम- पता नहीं, फोन चार्ज पे लगा दो। लेकिन अरे मजा तो ले जाए, ये लड़का अभी- सुन ले। हाँ पिया, हाँ सब ठीक ठाक, बहुत अच्छी रही शादी। अरे हाँ, दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। चुप करो, चुप करो। हाँ जी जी, कोरमा था, बिरयानी थी, शीरमा थी, और मैं तो कह रही थी जर्दा बनवाने, लेकिन नहीं। आपको पता है। आ जाओ यार। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो। कहाँ? यार तुम दूसरे बाथरूम नहीं है हमारे घर में? अम्मी खाना, यार चुप करके बैठे हो तुम लोग। हाँ, मेरे मुंह पर आ रही हो यार। ये लो यार, ये लो यार। मुझे दे दो यार, भूख लग रही है मुझे। यार पहले मुझे दो यार, खाना दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। चाय कौन कौन पिएगा? मैं पीऊंगी। मैं भी पीऊंगा भाई। सब चुप हो जाए। नूर चाय पियोगी? हाँ जी, मैं पीऊंगी चाय। नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी चाय। आप मना कर रही है अम्मा। हट जाओ। और लाल वाली चाय आगे, चाय दे दो मुझे। ये गई लाल। ओबे सफेद चली गई, कोई बात नहीं। पापा मुझे भी खेलना है। अरे बेटा तुम्हारे इम्तिहान हो रहे, तुम तैयारी भाई तुम जाओ, पापा इतने शोर में मैं कैसे पढ़ाई अबे करूं? तुम कानों में वो डाल लो ना रुई। चलो जाओ पढ़ो खेलने पढ़ो दो, जाके चलो, पढ़ो जाओ। पढ़ो। ये चल भाई, जाओ। अब्बा ये देखो ये अबे चल ना। चलो भाई चलो। हाँ हाँ चल रहा हूँ। वाह 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 वाह। अब्बा मैं फिर जाता हूँ, वो सुबह दफ्तर के लिए निकलना है। हाँ? जा 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 शाबाश जा। तुम मेरे वो रात के कपड़े निकाल दो। अच्छे भले रात के कपड़े तो पहने हुए, अब कौन से बदलेगा तू? ओ, चलो फिर सुबह ऑफिस के निकाल दो। हाँ इधर ये सफेद। हाँ भाई सफेद वाली क्या? सफेद सफेद, ये वाली, ये वाली। नूर ये देखा, ये गई। अरे 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 ठहर जाओ, ठहर जाओ। ये देखो, ये रानी गई। अब्बा मैं हार गया आपसे, मैं हार गया। अबे इधर आजा, इधर बैठ जा, इधर आजा चल। अब्बा आप क्या मारोगे? कहीं नहीं। ये मैं हार के दिखाता हूँ अभी। चलो चलो दोबारा बना, दोबारा बना, दोबारा बना, दोबारा बना।
दिया मैंने, दो इधर अपने एग्जाम्स का पढ़ो। क्या फजूल किस्म की वीडियोस। खेलो। क्या हो गया? तुम्हारी क्लास का टाइम है, क्या खेलने दो ना उसे। लड़कियां थोड़ी ना बॉल के साथ खेलती हैं, इससे कि हमने गंदी वाली गुड़िया के साथ खेले, मुझे बॉल के साथ खेलना है। तुम उसकी गुड़िया के साथ खेलो ना, लड़कियां खेल सकती हैं बॉल के साथ। जाओ। कैसी जा रही है तैयारी? इतने शोर में कैसे तैयारी करूं मैं? अम्मी कहाँ है? अम्मी उधर है। चलो पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली सुबह सुबह तैयार श्यार होकर? बस काम शुरू हो गया है। यार सलोमी यार, ये मेरी शर्ट जल्दी से इस्त्री कर दे यार। क्यों? वो क्यों इस्त्री करेगी? देख नहीं रहे हो वो इस्त्री पढ़ करवा रही है। भाभी। जाओ जाओ खुद क्या करो। तेरी हद हो क्या गई। यार ये अरे क्या हो गया बहू? बहन है, जरा कपड़े इस्त्री कर देगी तो भाई के। इन लड़कों को खुद तो काम करने की आदत डाल दें अम्मी। क्या हो गया? अरे आमना, आमना बेटा जल्दी आ, तो जाके ना अचार लेके आ मेरे लिए फटाफट। मेरे हाँ हाँ रख लेना। बच्चों का कोई काम नहीं है बाजार में। क्या हुआ आपको? ऐसी दिल घबरा रहा है। वो काशी के अब्बा ना आज रिपोर्ट लेकर गए हैं, पता चल जाएगा। दिल घबराता है, चार खाती हूँ ठीक हो जाता है। मैं ला देती हूँ। अरे मास्क तो ले जाना। पर्स में। अम्मी क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, जा जाकर पानी लेकर आ। अम्मा यार, अम्मी के लिए पानी ला यार। चाय की बात नहीं सुनी थी तूने? पानी भी मैं ला के इससे भी सही कर, इससे भी सही कर। अरे बुआ, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। इस घर में जब भी खुशी की खबर आई है, या तो तुमने दी है या हमने दी है। जाओ यहाँ से। ये मेरे लिए भी तो खुशी की बात है ना, पोता जो आ रहा है मेरा। घर में बैठी हो, पब्लिक प्लेस में नहीं हो। यहाँ तो मास्क उतार दो। नहीं करामत साहब, मैं तो अकेले में भी आईने के सामने भी मास्क लगा के जाऊं, मरना जीना तो है ही ना, नाचते गाजते मरूंगी। मियां, आज तो तुमने रिपोर्ट देखी है ना। मैंने तो बिटिया को महीना पहले खुशखबरी बता दी थी। 5 किलो मिठाई का डब्बा लूंगी, 5 किलो। अरे 5 किलो मिठाई का डब्बा दूंगा, बेफिक्र रहो। हाँ। अभी तो मोहल्ले में मिठाई बांटने जा रहा हूँ, वापस आकर दूंगा, ठीक है? जोड़ा भी लूंगी कामदानी वाला। अच्छा भाई। वालेकुम। अबे हर वक्त फुटबॉल खेलता रहेगा, पढ़ भी लिया कर। बड़े अच्छे मौके पे आई हो बिटिया, ये लो तुम भी मुंह उठा करो। किस बात की खुशखबरी है? अरे वो तो उससे पूछो जिसने ये सब कुछ किया है। अच्छा, अरे बिटिया, घर में खुशखबरी आई है, खुशखबरी। जी? क्या? आप लोग इस बात पे खुश हो रहे हैं? आपको जरा भी अंदाजा है कि इस उम्र में प्रेगनेंसी इनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? अरे बिटिया, कुछ भी नहीं। हमारे मोहल्ले में तो इससे बड़ी औरतों के बच्चे पैदा हुए। अरे हाँ, और सुनो, कल जमीला के यहाँ बेटा हुआ है। अच्छा बुआ, अरे जमीला क्या बेटा? वालेकुम। अरे बुआ नहीं नजर आई तुझे? अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम। जीते रहो, जीते रहो। मैंने अपने हाथों से इतना सूट गोल मटोल बच्चा पैदा करवाया है। 5 सूट लिए मैंने, 5 सूट। बुआ, आप मौत से इतना डरती है कि आप अकेले में भी मास्क लगा के फिरती हैं। आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है या आपको सिर्फ अपने सूटों की पढ़ी है? आप लोग जिस बात को इतना हल्का ले रहे हैं ना, ये बात इतनी हल्की है नहीं। आपकी जान जा सकती है इस सब में। आप तो सोचें इस बारे में। बेटा, हमसे बातें करने का कोई फायदा नहीं। काशी के अब्बा को कोई बात समझ में नहीं आती। कुछ नहीं हो सकता। अरे अरे अरे, ये देख लिया बुआ? जलती है ना वो तुमसे। तुम तो एक चूहिया का बच्चा भी न पैदा कर सके, जल जल के कबाब भी। तुम सीधी हो ना, समझती नहीं इस बात को। खुश हो? चलो तुम भी मीठा खाओ। नहीं, आप खाएं। मैं तो खाऊंगी। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई, अरे आया मियाँ आया। आ जाए आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम करामत भाई, खैरियत से आना हुआ? अबे खुशी की खबर है भाई, मिठाई देने आया था। ये लो मिठाइयाँ नीचे रख दो भाई, पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करेंगे फिर उठा लेंगे। ये लो भाई, रख दी। भाई वैसे बहुत बहुत मुबारक हो, बेटे ने दूसरे महीने में ही दादा बनने की खुशखबरी सुना दी।
भाई क्या बात कर रहे हो, बेटे ने दादा बनने की खुशखबरी सुना दी। बेटे की खुशखबरी होती तो बेटा मिठाई लेके आता ना, मैं लेके आ रहा हूँ, तो मेरी खुशखबरी है ना, बात कर रहे हैं यार। भाई करावत भाई मिठाई तो अबे रहने दे मिठाई विठाई भाई, जा सैनिटाइजर कर अपने आप को। करावत भाई मिठाई तो दे दो। भाभी को सलाम देना मेरा। सही बात नहीं है, मिठाई भी लेगी। अरे आराम से बेटा, गिर जाओगे, आराम से यार। क्या अस्सलाम वालेकुम। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा। चल भाग यहाँ से, चल भाग। सत्तू पीने जाना है अब्बा। अबे बेटा दुपट्टा सर पे रखो, दुपट्टा लो सर, चलो चलो। कहाँ जा रहे हो? जैसे लगता है चिड़ियाघर से भाग गए। दिमाग खराब किया हुआ, तमीज ही नहीं है। बेगम, तुम्हें क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ भाई। दवा खा रही हो, कह रही हो कुछ नहीं हुआ, बुआ को बुला लेती ना। बुआ ही तो देकर गई है ना कल। अच्छा सुनो, ये काशिफ की शादी को 2 महीने हो गए हैं, कोई खुशी की खबर ही नहीं आई। कल मैं अपनी खुशी की खबर सुनाने इब्राहिम साहब के पास गया तो हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे मेरा। मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हुई। अरे क्या हो गया तुम्हें? काम काज करने वाली लड़की है, हमारी तरफ फारिग तो नहीं बैठी रहती ना घर पर, तो बच्चे पैदा करती रहे। वाह इस्लाम, क्या मतलब कामकाज? कल से ड्यूटी पर जा रही है इसकी बीवी। क्या मतलब ड्यूटी पर जा रही है भाई? अगर वो ड्यूटी पर जाएगी तो बच्चे कौन पैदा करेगा? हैं? ये तुम्हारा बेटा जाने हो, तुम जानो। रुक जाओ। काशिफ, काशिफ। जी अब्बा। कहाँ जा रहे हो भाई? अब्बा वैसे ही बाहर जा रहा था काम से। अच्छा, बहू कहाँ है हमारी? वो काम पर गई हुई, ऑफ कोर्स। काम पर गई हुई है जी। अबे तेरी शादी को दिन कितने हुए, तेरी बीवी काम पर गई हुई है? अब्बा 2 महीने की छुट्टियां ली थी हम दोनों ने, बस पूरी हो गई हुई। 2 महीने की छुट्टियों से क्या होता है? अब्बा ये 2020 है, शादी की छुट्टियां बस इतनी ही होती हैं, और मर्द और औरत दोनों काम करते हैं। अबे ओ, ये 2020 का पहाड़ा ना, अपने बाप को मत सुना। 2 महीने की छुट्टियां ली थी ना, 1 महीने की और ले ले, और जा अपनी बीवी को लेकर। अगर नहीं ला रहा ना तो तू भी मत आना, चल जा। सब ने दिमाग खराब किया हुआ मेरा। क्या हुआ अब्बा को? इसको तो हटाओ। क्या हुआ अब्बा को? हाँ? अम्मा पागल हो गई है। सलमान और अनम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग शादी के फौरन बाद फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो। पता है, इससे सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात है बच्चों के बीच में मुनासिब वक्फा, क्योंकि इससे ना आपकी सेहत डायरेक्टली जुड़ी है। बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं जिससे आप बच जाते हैं, जैसे आप में खून की कमी, बच्चा जल्दी पैदा हो जाता है, आपके शुगर लेवल्स और ब्लड प्रेशर लेवल्स हाई हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कमज़ोरी की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान स्पॉटिंग हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी सेंसिटिविटीज़ होती हैं जिससे आप बचे रहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरा नहीं, अपने शोहर का करो जिसको इतनी फिक्र है तुम्हारी। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा बताओ, क्या इमरजेंसी है? बड़ी मुश्किल से मुझे 2 घंटे का ऑफ मिला है। मैं तुम्हें मिस कर रहा था। हाय, ऐसी बातें तो ना करो, सही बताओ। ऐसी ही तो बात है। अरे सीरियसली, तुम्हारी याद आ रही थी तो बस मैं आ गया। हाय जी। अच्छा नूर सुनो, मैं कह रहा था आज ना हम बगैर उसके करेंगे। किसके बगैर? उसके बगैर। किसके बगैर? उसके बगैर करेंगे ना। जब बोलो ना, शर्म आती है। पागल हो गई हो, तुमसे क्या शर्म आऊंगा? कॉन्डम के बगैर। नूर, खुदा का खौफ करो, हम रोड पर हैं।
और मैं कॉन्डम लेने मेडिकल स्टोर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे अब्बू ने बच्चा पैदा कर लिया, इसका मतलब है हमें भी करने, यही प्रेशर है। अरे यार वो बात नहीं है। यही बात है। देखो काशिफ, हमें और किसी को नहीं देखना, सिर्फ एक दूसरे को देखना है। कुछ ही अरसे में मेरी या तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी। हम अभी तक कहीं घूमने भी नहीं गए हैं यार, कर लेंगे ना बात। तुम्हारी सारी बातें ठीक है नूर, लेकिन मैं ना आज तक कॉन्डम लेने कभी मेडिकल स्टोर नहीं गया। मेरा ना कॉन्फिडेंस सारा लो हो जाता है। वो अल्लाह की कसम वो अजीब नजरों से देख रहा होता है। मैं नहीं जाऊंगा यार, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ लेके आओ कॉन्डम। हद हो गई है, कॉन्डम लेने नहीं जाऊंगा। यार ये एक अजीब मुसीबत हमारी। बच्चों जैसी बात है, कॉन्डम नहीं लेने जाऊंगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। अरे क्या हो गया काशिफ भाई, कोई सेक्सी आदमी नहीं देखा क्या? यार वो देना। क्या वो? अरे काशिफ भाई, दूर से रहो भाई, दूर से रहो। मोहब्बत दूर से भी महसूस होगी 6 फीट। अच्छा जब से शादी हुई है मार्केट से शॉर्ट हो गए हो, लगता है भाभी कुछ ज्यादा ही प्यार दे रही है। यार ये देना। भाई पहले तो मैंने दूंगा। अरे आप दें इनको, दोस्त है मेरा, इसको दे। नहीं काशिफ भाई, पहले तो आप ही लेंगे। एक तो आप शादीशुदा हैं, ऊपर से भाभी भी साथ है, पहले तो आप ही लेंगे। 1 मिनट। क्या हुआ, लिया नहीं अभी तक? नूर मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें ड्रॉप करके आता हूँ, वापसी में फिर ले लूंगा। ये टाइम नहीं है, मैंने वापस भी जाना है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। अरे मैडम भैया कब से बोल ही नहीं रहे, आप बताएं क्या चाहिए? अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं काशिफ का जिगरी। हाँ वालेकुम। वालेकुम सलाम। जाओ लेके आओ। नूर मैं तुम्हें ड्रॉप करके ले आऊंगा, प्लीज तुम मेरी बात मान लो प्लीज। अरे काशिफ भाई ले दो ना। अरे यार तो आप अपना काम कर लो, जो काम करने के लिए घर से निकले हो भाई। हम अपना देख लेंगे। नूर तुम चलो, मैं तुमसे जो बोल रहा हूँ प्लीज मेरी बात सुनो। ये बोलो भाई, ले लो ना। अरे मैडम ले लें, हम इतना कोई टैक्स नहीं लेते, बताएं क्या चाहिए? आए भैया तो ले लो ना। नूर प्लीज यार, मैं ले आऊंगा। काशिफ भाई ले भी दो। अरे भाई भैया कॉन्डम चाहिए। कौन सा फ्लेवर? जाओ। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। कोई सा भी दे दो, काला वाला दे दो जो रास्ते में दिखे ना बस लोगों को। है अरे पैसे तो दो। अरे दे रहा हूँ ना यार, दे रहा हूँ मैं, याद है मुझे। ये लो यार। चलो। यार देख के तो चलो ना, अजीब लोग हो। आ जाओ देख के आना। मना किया वो ड्रामा देखो, जाके अपना पढ़ो। हाँ जाओ अपना पढ़ो, अम्मी ने मना किया तुम्हें। अब्बा हवा भर दे। अम्मा को जाकर बोलो पढ़ दो। भर देना। अरे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, अम्मा को जाकर बोलो। क्या मुसीबत है तुम लोगों की कसम से। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत, ये क्या बदतमीजी है? बेगम दिमाग खराब हो गया तो। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये क्या लेकर घूम रहे हो? फेंको इसको, दफा हो जाओ यहाँ से। वो बैलून। अबे ये बैलून नहीं है, ये बलून खिला दे। सारी जिंदगी गुजर गई मेरी, सारी जिंदगी सिर्फ इस बात पर, अपनी इज्जत बनाने के लिए कि कोई हमारे खानदान पर उंगली ना उठाए। लेकिन हमारी प्यारी बहू इस गुनाह का हिस्सा बनी हुई है। बच्चे पैदा ना करो, फैमिली प्लानिंग करो। क्यों करें फैमिली प्लानिंग? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? मुझे तो वो मर्द ही नहीं लगता जिसके 8-10 बच्चे ना हो। अब्बा मैं किसी गुनाह का हिस्सा नहीं। तुम्हें पता है अब वो नहीं समझेंगे, चुप हो जाओ। ऐसे कैसे चुप हो जाऊं? अरे जब तक किसी में बोलने की हिम्मत नहीं आएगी वो कैसे समझेंगे? अब्बा ये गुनाह नहीं है, बस आबादी को कंट्रोल करने का, कम करने का एक जरिया है। ज्यादा बच्चे होने से फाइनेंशियल इश्यूज तो होते हैं, लेकिन उससे और भी बड़ा मसला जो कि औरतों की सेहत का है, जो सारी जिंदगी गुजर जाती है और आप मर्दों को नहीं पता लगता। और ये औरतें इतनी मासूम होती हैं, इतनी सादा होती है कि इनके अंदर हिम्मत ही नहीं होती है कि आप लोग को आगाही भी करें, बेशक इनकी जान को जितना भी खतरा हो। ये अम्मी आपको कभी नहीं बोलेंगी,
लेकिन उनकी रिपोर्ट्स चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि उनकी जिंदगी को खतरा है। खुदा का वास्ता है, चुप कर जाओ नूर। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। आज नहीं चुप रहूंगी मैं। चुप चुप, कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। अपनी बीवी से कहो अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और इस घर से दफा हो जाए, और उस वक्त तक ये इस घर में कदम नहीं रख सकती जब तक इसका दिमाग दुरुस्त नहीं हो जाता। रुक जाओ नूर, कहीं नहीं जाओगी तुम। आज मत रोकना तुम मुझे। ये क्या किया आपने? अच्छा, बहुत अच्छा हुआ बहू घर छोड़कर चली। मुझ में तो कभी भी हिम्मत न थी कि मैं कह सकती बस करामत। अब मजीद बच्चे पैदा करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन बहू कह सकती। मैं तो आपको कभी भी नहीं बता सकी बच्चों की देखभाल करते करते कब सुबह हुई और कब रात हो गई, लेकिन बहू कह सकती। इस मुआशरे की औरतें भेड़ बकरियों की तरह खामोश रहकर अपने शौहर की हर बात खामोशी से सुनती हैं। लेकिन बहू हम में से नहीं। इससे पहले कि वो हमारी आवाज बनती, हमें हिम्मत देती कि हम अपने हक के लिए बोल सके। आपने उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जाने क्या करा आपने, अच्छा नहीं किया। पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लेकर आओ, पानी लाओ। डॉक्टर्स कह रहे थे कि बहुत खुशकिस्मत है ये जो बच गई। इस उम्र में नवा बच्चा अब्बा। वो तो कह रहे थे आप एक दो और कर लो, आपका कौन सा बिल आ रहा है। अब्बा, अम्मा की मेडिकल कंडीशन का बिल्कुल अंदाजा नहीं था आपको, है? किसी ने नहीं बताया था ना आपको पहले। मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इस बात की इजाजत ही नहीं दी कि कोई मुझे बता सके कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत। किसी ने बताने की कोशिश की थी तुम्हारी मेडिकल कंडीशन के बारे में, लेकिन मेरी झूठी अना आड़े आ गई और मुझे उसकी बात सुनने की इजाजत नहीं दी।
मेरी अकल पर पर्दे पड़े हुए थे, छुट्टियां ना गई, लेकिन अब वो पर्दे हट चुके। डॉक्टर ने जैसा कहा है ना, हम वैसा करेंगे। मेरी बस खुदा से एक दुआ है कि अल्लाह तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि मैं तुम्हारे साथ हंसी खुशी अपनी बकिया जिंदगी गुजार सकूं। नाराज हो? सॉरी सॉरी ना। रोका क्यों नहीं तुमने मुझसे? लो, रोका तो था मैंने, तुम रुकी नहीं। मैं किस किस से डरूं? अब्बा से, तुमसे। तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। मुझे पता था तुम लेने आओगे। वो अबे भाई लगा। देखो तो, अब तुमने आज ना मेरे हाथ से कोई कत्ल हो जाएगा। बाब, स्टैम्प खैरियत है? हाँ, वो एक बात करनी थी। क्या हुआ अब्बा, सब खैरियत है? हाँ हाँ बेटा, सब खैरियत है। छोटा सा काम था। इधर आ, इधर आ भाई। वो अल्लाह अकबर। अल्लाह भाई जी।